हेलो बहन, आप जामिया वाल देख रहे हो। जामिया वाल इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मनाटा ब्लॉक के इनरवा बाज़ार में। जैसे कि नीतीश कुमार के सरकार यानी कि दो डबल इंजन की सरकार में माना जाता था कि अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, महफूज है, लेकिन बड़ी ही विडम्बना एक सामने आ रहा है कि मनाटा ब्लॉक के इनरवा बाज़ार में जैसे कि ईदगाह को एक तरह से शहीद कर दिया गया है उसको, और काफ़ी एक तरह से देखिए किस तरह से एक तरह से मेहराब होता है जहाँ पर मेंबर इमाम खुतबा देते हैं और ईदगाह है। और बड़ी ही विडम्बना है एक तरह से ग्रामीणों ने जो कि 20 फीट जो एक तरह से ईदगाह का बाउंड्री पड़ा था उसे सौंप दिया था, लेकिन उसके बावजूद क्या एक तरह से षड्यंत्र रची गई पुलिस प्रशासन की तरफ से और पूरी तरह से ईदगाह के बाउंड्रीज को एक तरह से मुनहदम एक तरह से शहीद कर दिया। उसके बाद से आम सभा लगातार हो रही है और बेतिया में भी 10 फरवरी को बड़ा सा एक इंसाफ मोर्चा होगा। ओवरऑल यहाँ पर इमाम साहब है, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक तरह से पुलिसिया कार्रवाई दूसरे राज्यों में देखने को मिलता था, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, वो अब तो बिहार में भी मिल रहा है। तो आपके नज़र के सामने है। यहाँ अलाइनमेंट का बहाना बनाकर पूरे ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया। मुस्लिम कौम को तो हमेशा ही सरकार कमज़ोर समझती है। वो तो माले है कि वो कम से कम बचाव पक्ष में खड़ा होती है कि लोग पिटाने और कुटाने से बच रहे हैं। प्रशासन तो उस दिन तोड़ने के क्रम में महिलाओं पर वो अत्याचार किया है कि दूध पिलाती बच्ची को लात से मारा गया, तो बच्चा अलग और माँ अलग, लाठी अलग चलाया गया। तो यही है नीतीश का सुशासन। नीतीश तो है नहीं ओरिजिनल, वो भी भाजपा है। हम लोगों को गलतफहमी में लोगों को डाला गया था कि नीतीश है, निष्पक्ष है, ये है वो है। ये तो भाजपा से बदतर हाल इनका है। ये तो एक चीज़ लगातार विधायक साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ का जो सीओ है वो काफ़ी विवादों में चल रहे हैं और लगातार जो ब्लॉक में जो काम करना होता है वो भी नहीं करते हैं, और तमाम आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिली भगत सरकार के और कुछ जनप्रतिनिधियों से करके इस तरह के वाकया घटनाएं कर रहे हैं। देखिए, सीओ ही क्यों, एक चौकीदार से लेके ऊपर तक सारे करप्शन में डूबे हुए हैं। सीओ हो चाहे और पदाधिकारी हो, कहाँ करप्शन नहीं है नीतीश के सरकार में? एक जगह बता दीजिए, वो आके किसी पदाधिकारी से कहवा दे कि यहाँ करप्शन नहीं है। एक मामूली निवास बनाने के लिए ब्लॉक में जाइएगा तो बिना 500 रुपये दिए हुए नहीं बनेगा। एक आय बनवाने बच्चा जाएगा तो उसको भी 500 रुपये भरना पड़ेगा। हाँ, तो ओवरऑल और भी बात करते हैं क्या है, मतलब कि ये तो सब कुछ सुशासन बाबू की सरकार में आज सब कुछ हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। आगे क्या आप लोग का प्लान है, आगे कब तक जद्दोजहद? इनरवा की जो घटना है, ईदगाह तोड़ा गया, यहाँ गरीबों के घर तोड़े गए। यहाँ नीतीश सरकार की भेदभाव की जो राजनीति है, वह सांप्रदायिक जो राजनीति है वही काम कर रही है। वे चाहते हैं कि यहाँ भेदभाव बनी रहे, सांप्रदायिकता तनाव कायम रहे और हमारी सरकार चलती रहे। इसी कड़ी में आपको ईदगाह तोड़ने और गरीबों को उजाड़ने का मामला है। और सरकार जो कह रही है या प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अलाइनमेंट है इतना दूर रोड का, तो हम पूछना चाहते हैं, यहाँ नीतीश बाबू के पार्टी के हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, आपको खुर्शीद आलम साहब हैं, उनके पेट्रोल पंप रोड में आ रहे थे, उसके लिए अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। यहाँ पुल था वह उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। लेकिन ईदगाह जहाँ है, जहाँ गरीबों के घर हैं, उनके लिए अलाइनमेंट चेंज करना ये लोग नहीं चाहते हैं। और इस लिहाज से हम समझते हैं कि भाजपा के गोद में बैठकर नीतीश कुमार आपको सेकुलर बने नहीं रह सकते हैं। वे भाजपा के पूरे चाल चरित्र रंग ढंग में रंग गए हैं और उसी कड़ी को आप यहाँ की घटना सामने आई है। और हम समझते हैं भाकपा माले ने इसे, हमारे विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया है। वो घटना के दिन पटना गए हुए थे, भागे भागे आए और तमाम प्रयास के बावजूद प्रशासन गरीबों को पीटा, आपको उन पर FIR किया, आपको ईदगाह तोड़ दिया, गरीबों का घर तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि ईदगाह बने, गरीबों का घर बने, इनका वैकल्पिक व्यवस्था हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच पूरे ज़िले में
आपको इंसाफ सभा की जाएगी, नुक्कड़ सभा किया जाएगा, लोगों के बीच पर्चा वितरण किया जाएगा और 10 को विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में आपको बेतिया मार्च किया जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देने पड़े, केस मुकदमा झेलना पड़े, भाकपा माले के एक एक कार्यकर्ता, न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद लोग, अमन चैन पसंद लोग इसके लिए तैयार हैं। ओके, आप जिस तरह से मतलब कि अल्पसंख्यक मिनिस्टर ऑफ बिहार खुर्शीद आलम का जिक्र कर रहे थे, ऐसा आप लोग भी कह रहे थे, लोग भी मतलब कि ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, जैसे आप लोग समझ रहे हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे जो कि एक सरकार में रह चुके हैं ऐसे प्रतिनिधियों की जो दुख दर्द नहीं समझ रहे? असल में पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम साहब जो हैं वे यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और यहाँ के मुस्लिम समुदाय को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। इन लोगों पर जो आफत आई, जो समस्या आई, उनके लिए उनके पास सुनने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। और यहाँ के लोग भी गए थे उनके पास अपनी दुख दर्द कहने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ से झाड़ करके भगा दिया। अब रही बात सीओ वाली बात, आपने पूछा हम तो सीओ जो हैं यहाँ इतने वो खुद भाजपाई माइंडेड हैं, वे नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का जो समस्या का समाधान हो। यहाँ बगल में खमिया में वहाँ का दलित समुदाय का डोम जाति का आदमी का घर उजाड़ दिया गया है। बगल में वहाँ गैरमजरूआ ज़मीन है, लेकिन उसको भी बसाने का काम उनके द्वारा नहीं किया गया। और जो है वो बार बार वो आदमी दौड़ कर जाता रहा। अंत में वो फैसला लिया है कि हम वहाँ ब्लॉक में चल करके अनशन पर बैठेंगे और अपनी हक की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जनप्रतिनिधि आए हैं, क्या ओवरऑल आपसे भी जानना चाहेंगे? आप खुद उप प्रमुख हैं, खुर्शीद आलम आप जी का आपका नाम है। ओवरऑल क्या देख रहे हैं, क्या ये यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुआ है। हम तो 2 रोज़ थे, फर्स्ट रोज़ और सेकेंड रोज़ भी। तो फर्स्ट रोज़ जो है एसडीएम साहब हम ही से बोले कि प्रमुख जी आप जो है ईदगाह में हमको 20-25 फीट दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। हमको रोडें बनाना है ना, हमारा काम चल जाएगा 20-25 फीट में। लेकिन उस समय जो है 20-25 फीट पर हम राजी करवा लिए। उसके बाद से कुछ फोर्स लोग आया और डंटा चार्ज कर दिया, जिस पे पता ना किधर से थोड़ा सा रोड़ा वगैरह चला। उसके बाद से जेसीबी ड्राइवर आया, पूरा ईदगाह को ध्वस्त कर दिया। ये तो एक तरह से ईदगाह भी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जिस तरह से 20 लोगों पर नामजद FIR हुआ और बताया जा रहा है 300 लोगों का एक तरह से गैर नामजदगी की तौर पर FIR किया गया, ये तो एक तरह से अल्पसंख्यक समाज को एक तरह से पूरी तरह से दबाना हुआ, आवाज़ को दबाना हुआ। आप खुद एक तरह से जनप्रतिनिधि है, आपने मतलब कि CO या SDM की मतलब बातों को मानते हुए उस तरह का कंप्लीट 20 फीट ईदगाह को तोड़वाया। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं अपने वादे पर वो मुकर जाएं और इस तरह से वाक़या घटनाएं घट रही है, ओवरऑल ये तो एक अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ही एक तरह से दुखदायी घटना है। ये तो डरवाने के लिए ये सब हुआ है और फिर इसमें प्लान भी था उनका, जो इस तरह से डरवाएं हम एक अल्पसंख्यक एक समुदाय के पर दबाव देकर, जिसमें 20 नामजद और 200 अज्ञात में नाम दिया गया है। लेकिन ये अल्लाह के घर है, मैं सच्चाई से ये बोल रहा हूँ कि सारा दोषी इसका अर्जुन भारती अमीन, अंचलाधिकारी CI, जब 60 फीट वहाँ से लिया गया जहाँ से ये नहर के बाद जब शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आके 100 फीट अगर कर दे रहे हैं, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये अमीन बिका हुआ है। चाहे इस साइड से बिका हो, चाहे दूसरे साइड से बिका हुआ है, अमीन बिका हुआ है। मैं अल्लाह के घर में गवाही देता हूँ, मुझे भी अल्लाह से जवाब देना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और जितना भी दोषी है इसमें अमीन और CI और CO, हमसे SDM साहब का है कि जो अर्जुन भारती जो रिपोर्ट किया है, मेरे पास है इसका, इसमें लिखा हुआ है 862 खेसरा है। ये 862 उत्तर और दक्षिण 862 खेसरा हुई है। और चौहदी में जो दिया हुआ है पूरब में सड़क और पश्चिम में ईदगाह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पश्चिम में ईदगाह दिया है तो पश्चिम में जब चौहदी में ईदगाह है तो कैसे ईदगाह ध्वस्त हो गया पचमारी दीवार। और इसमें दिया हुआ है 60 डिसमिल, मेरा ईदगाह है ये 12 डिसमिल से ज़्यादा और 60 डिसमिल इसमें लिया गया है, लेकिन 12 डिसमिल को ध्वस्त कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से अधिकारी हैं एक तरह सांप्रदायिक कम्युनल माइंडेड है लोग?
कॉमनल तो डायरेक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग पैसे पर, जैसे अमीन जो किया है इसमें 100% अमीन साहब दोषी है। और अमीन साहब के अलावा सीआई और सीओ साहब, अगर हम तो उसी ब्लॉक से जुटे हैं जहाँ से हम तो तीनों आदमी के कहेंगे कि यही लोग दोषी है। 100 फीट लेने के लिए 128 फीट कैसे तोड़ दिया लोग ऑलरेडी, जबकि जमीन बताया जा रहा है कि ये इसका एक तरह से इसका कागज़ है, रजिस्टर्ड है, मतलब कि सब कुछ इसका कागज़ है। ओवरऑल थोड़ा बताएं इसका पूरा प्रोसेस, कागज़ क्या कितने कट्ठा ये ज़मीन है? ये तो शायद 1 बीघा के है। हाँ। 1 बीघा से भी ज़्यादा शायद है इसका। 1 बीघा 10 कट्ठा इस खेसरा में। हाँ, लेकिन ये ईदगाह की ज़मीन कितना रजिस्टर्ड होगा? ईदगाह की ज़मीन लगभग 1 कट्ठा से ज़्यादा होगा। 2 कट्ठा। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ चलिए मान के लिए कट्ठा ही मान लेते, 100 कट्ठा। हाँ, ये 1954 में, 1954 में इसको रजिस्ट्री किए हैं ये। लेकिन एक तरह से ईदगाह की ज़मीन है, लेकिन क्यों, कैसे कोई बगैर मतलब जनता या किसी का ज़मीन है क्यों कैसे कब्जा कर सकती है, मतलब कि बगैर पूछे हुए कुछ नहीं? हाँ, इस पे शायद नोटिस भी नहीं गया है ईदगाह के, किसी के पर नोटिस नहीं गया है। कोई सिक्रेटरी, कोई इसका देखने वाला तो होगा ईदगाह का, लेकिन नोटिस कह रहा है लोग कि हमको नहीं मिला है, टूटने के बाद दिया है लोग। तो देखिए तमाम घटना है और जो कि हो रही है, और इसी ईदगाह पर एक तरह से आम सभा हो रही है। अलग अलग इस मुद्दे को, इस लड़ाई को जनता करी, इसको बड़ा करेंगे और बड़े दिनों तक, यानी 10 फरवरी को एक तरह से इंसाफ मार्च होगा बेतिया में। बहरहाल बेतिया जामिया वर्ल्ड में तस्लीम, मनाटार ब्लॉक की इनरवा बाज़ार से।